नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऐसे एग्जाम एकेडमी में। आज आपके लिए पर्यावरण के 30 क्वेश्चंस जो सभी टीचर एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चंस, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है कि किन कारणों से मृदा का अपरदन होता है। उनमें से प्रमुख कारण है वन विनाश, पशुचारण, खनन, इनमें से सभी। देखते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होता है। वन विनाश। वन विनाश से मृदा अपरदन होती है, बिल्कुल सही। पशुचारण से भी मृदा अपरदन होती है। खनन से भी मृदा का अपरदन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। थोड़ा सा ब्रश का साइज बड़ा कर लेते हैं। ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पारिस्थितिकी संकट गहराने में भूकंप का मुख्य स्थान है। बताइए, विश्व में प्राकृतिक प्रकोपों से मरने वालों में भूकंप से कितनी मौतें होती हैं। पारिस्थितिकी संकट गहराने में भूकंप का मुख्य स्थान है। बताइए, विश्व में प्राकृतिक प्रकोपों से मरने वालों में भूकंप से कितनी मौतें होती हैं। ए 8 से 10%, बी 10 से 12%, सी 12 से 14%, या डी 14 से 16%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 से 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज्वालामुखी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। बताइए, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में कौन सी गैस नहीं निकलती। क्या कहा है, ज्वालामुखी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। जी हाँ। बताइए, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में कौन सी गैस नहीं निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये तो निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड यह भी निकलती है, मोनोऑक्साइड यह भी निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। यह गैस ज्वालामुखी उद्गार से नहीं निकलती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वन विनाश किस काल में हुआ था। भारत में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा वनों का विनाश किस समय हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए वैदिक काल, बी मौर्य काल, सी मुगल काल, डी ब्रिटिश काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटिश काल। क्यों? क्योंकि इस समय में अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कारखाने स्थापित किए गए, जिसमें कागज़ों की आवश्यकता पड़ी। उसके पश्चात रेल का निर्माण हुआ, जिसमें सिल्ली पाट के लिए भी लकड़ी का उपयोग किया। उसी टाइम पर भारत देश में सबसे ज़्यादा वनों का विनाश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वन विनाश से वन्य जीवों का अस्तित्व। क्या कहा है, वन के विनाश होने से वन्य जीवों, जो वन में रहने वाले जीव हैं, उनका अस्तित्व ए बढ़ता है, बी अप्रभावित रहता है, सी समाप्त होता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समाप्त होता है। क्यों? क्योंकि उनके घरों का विनाश हो गया तो वो कहाँ रहेंगे, इसलिए ये समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कहाँ भारत में हाइड्रोकार्बन प्रदान करने वाले वृक्ष उगते हैं। भारत में हाइड्रोकार्बन प्रदान करने वाले, जो हाइड्रोकार्बन छोड़ते हैं, जैसे हमारे आसपास जो वृक्ष रहते हैं ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, किंतु ऐसे कुछ वृक्ष हैं जो हाइड्रोकार्बन को छोड़ते हैं। वे वृक्ष कहाँ पर उगते हैं। ऑप्शन ए राजस्थान में, बी पश्चिमी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश मतलब ये जो झाबुआ अलीराजपुर वाला एरिया है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश कहलाता है। दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, डी उपर्युक्त तीनों क्षेत्रों में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त तीनों क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है। बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी बाबा आमटे, सी मेधा पाटेकर, डी डॉक्टर माधव गाडगिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर माधव गाडगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में झूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक होता है? झूमिंग का मतलब होता है स्थानांतरित कृषि। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में झूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक होता है? ए दक्षिण पूर्वी भारत में, बी उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में, सी हिमालय के गिरिपादों में, डी मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में। होता क्या है, ये लोग इस बार यहाँ खेती करी, ये पूरा जंगल है, इसके जो छोटे छोटे वन थे उनको साफ किए, काटे पीटे और यहाँ खेती की। उसके बाद 1-2 साल यहाँ खेती करने के बाद में इसको छोड़ करके दूसरी जगह यहाँ आ गए, यहाँ पे इनने झाड़ पेड़ काटे, साफ किया और यहाँ खेती की। तो इसे ही कहते हैं झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वृक्ष एवं हरी वनस्पति निम्नलिखित में से कौन सी गैस सोखकर हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है? वृक्ष एवं हरी वनस्पति, जो हमारे आजू बाजू के जो हरी छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, वे कौन सी गैस सोखकर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं? कौन सी गैस को वो ग्रहण करते हैं और कौन सी उसको ग्रहण करके ऑक्सीजन जो हमें छोड़ते हैं उसके बदले में कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड या डी नाइट्रोजन। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मृदा पेड़ पौधे के लिए क्या क्या कार्य करती है? जो मिट्टी होती है वो पेड़ पौधों के लिए क्या कार्य करती है? ए पेड़ पौधों के लिए मृदा आधार का कार्य करती है, बिल्कुल सही आंसर होगा। बी पेड़ पौधों की उर्वरता मृदा पर ही निर्भर करती है, यह भी सही होगा। सी पेड़ पौधों के लिए आवश्यक जल एवं पोषक तत्व मृदा से ही प्राप्त होता है, यह भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? किस कारण से मृदा अपरदन होती है? प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल का तेज बहाव मृदा की ऊपरी उपजाऊ सतह से मृदा को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, तो इसे कहते हैं जल का तेज बहाव मृदा को की ऊपरी उपजाऊ सतह से मृदा को बहाकर, जो ऊपर की सतह है इसको बहाकर ले जाता है, यहाँ से बहाकर यहाँ पर लाके इकट्ठा कर लिया, तो इसे कहते हैं भूवैज्ञानिक अपरदन, जल अपरदन, सी वायु अपरदन या डी भूमिगत जल का अपरदन। भूमिगत जल नहीं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल अपरदन, क्योंकि जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेके आया हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहाड़ों पर तेज वर्षा के दौरान पहाड़ी का एक किनारा लुढ़क कर नीचे आ जाता है, इसे कहते हैं। तेज बारिश हुई, ये पूरा पहाड़ है, अब यहाँ पे
जो हिस्सा है यहाँ बारिश को ऊपर से तेज बारिश हुई तो ये इतना हिस्सा टूट करके इस बारिश के जल के साथ में और यहाँ अलग हो गया, नीचे आ जाता है। इसे कहते हैं भूस्खलन, वायु अपरदन, जल अपरदन, इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहेंगे दोस्तों भूस्खलन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है। मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है ए बालू के निक्षेप होने से, बी गर्मी अधिक पड़ने से, सी वर्षा ना होने से, डी कृषि ना होने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्षा ना होने से। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं हो पाएंगे, फसल नहीं हो पाएगी, इसलिए वो स्थान धीरे 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 करके मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्षा ना होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व के मरुस्थलों में सर्वाधिक विशाल मरुस्थल कौन सा है? जितने भी विश्व में मरुस्थल है उनमें से सबसे विशाल सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए थार का मरुस्थल, बी आटाकामा, सी सहारा या डी कालाहारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इको मार्क एक साइन होता है जिसमें हाथ में मटका रहता है, शुद्ध एवं अनपमिश्रित है, बी प्रोटीन समृद्ध है, सी पर्यावरण के लिए अनुकूल है और डी आर्थिक रूप से व्यवहार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्यावरण के लिए अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेडियोधर्मी पदार्थों के परमाणु नाभिकों से कौन सी किरणें निकलती है? रेडियोधर्मी पदार्थों के परमाणु नाभिकों से कौन सी किरणें निकलती हैं? ए अल्फा, बी अल्फा बीटा और गामा, सी गामा या डी बीटा। तो इससे तीनों प्रकार की किरणें निकलती है, अल्फा बीटा और गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पोषणीय विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किस सम्मेलन में किया गया? पोषणीय विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किस सम्मेलन में किया गया? ए क्योटो सम्मेलन, बी कोकोयाक सम्मेलन, सी रियो सम्मेलन या डी मॉन्ट्रियल सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोकोयाक सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण संतुलन तथा सुरक्षा संबंधी संकल्पनाएं कहलाती है। पर्यावरण संतुलन तथा सुरक्षा संबंधी संकल्पनाएं कहलाती है। ए पोषणीय विकास, बी पोषणीय विकास, सी आर्थिक विकास या डी पर्यावरणीय प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोषणीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गंगा में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयाँ नहीं है। गंगा में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयाँ नहीं है, मतलब ऐसे कौन से उद्योग है जो जिनकी इकाइयाँ से गंगा नदी में प्रदूषण नहीं हो रहा है? ए चमड़ा उद्योग की, बी कपड़ा उद्योग की, सी उर्वरक उद्योग की या सीमेंट उद्योग की। चमड़ा उद्योग मतलब जो जूते चप्पल बनते हैं वह चमड़ा उद्योग, बी कपड़ा उद्योग सब लोग परिचित ही है और सी उर्वरक उद्योग मतलब जितने रासायनिक खाद हम यूज करते हैं, यूरिया, DAP, ये सब उर्वरक की श्रेणी में आते हैं। और सीमेंट उद्योग मतलब हम जो घर में सीमेंट का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीमेंट उद्योग, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख कारण, किस प्रमुख कारण से समुद्र में प्रदूषण होता है? ए परमाणु परीक्षण, बी तेल रिसाव, सी औद्योगिक बहिस्त्राव या डी पर्यटन। देखिए थोड़ा थोड़ा प्रदूषण तो होता है, लेकिन प्रमुख कहा है, जो सबसे ज़्यादा जिसका असर हो उसे प्रमुख की श्रेणी में रखा गया है। तो देखते हैं दोस्तों हम, परमाणु परीक्षण, तेल रिसाव, औद्योगिक बहिस्त्राव, पर्यटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेल रिसाव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है? किस पादप को? जो छोटे छोटे जो पानी के ऊपर जलकुंभी जो रहती है उसे बंगाल का आतंक कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है? हम जो मोटर वाहन चलाते हैं, मोटरसाइकिल हो, जीप हो, बस हो, ट्रक हो, इनको मोटर वाहन कहा गया है। इनसे निकलने वाला कौन सा प्रदूषक मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है? मनुष्य के जो स्वास्थ्य है उस पर घातक प्रभाव डालता है। ए पारा, बी सीसा, सी अमोनिया या डी क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। जो वायु प्रदूषित होती है उसका दुष्प्रभाव वह किस प्रकार से अपना प्रभाव व्यक्त करती है? ए चक्रवात, बी अम्लीय वर्षा, सी मूसलाधार बारिश या डी आंधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अम्लीय वर्षा। वर्तमान में जो अपना ताजमहल है विश्व धरोहर, उसका पीलापन इसी अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बंजर भूमि के उद्धार हेतु 1983 में स्थापना की गई। जो बंजर भूमि है उसके उद्धार मतलब उसको उपजाऊ बनाने के लिए 1983 में एक 1983 में स्थापना की गई। ए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड, बी राष्ट्रीय भूमि विकास बोर्ड, सी नाबार्ड या डी राष्ट्रीय कृषि आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्तावादी संस्कृति को कहा गया है। उपभोक्तावादी संस्कृति को क्या कहा गया है? ए डिब्बाबंद संस्कृति, बी खुली संस्कृति, सी प्रगतिशील संस्कृति या डी कागज संस्कृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिब्बाबंद संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी यात्रा किस राज्य में निकाली गई थी? पानी यात्रा किस राज्य में निकाली गई थी? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा को नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा को नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया? ए 42वां, बी 52वां, सी 44वां या डी 54वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि हर नागरिक का मूल कर्तव्य है कि अपने आसपास का जो पर्यावरण है उसको स्वच्छ रखे, पेड़ पौधों की सुरक्षा करे, किसी प्रकार का प्रदूषण ना करे। यह हर नागरिक के कर्तव्य के रूप में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई?
भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई? ए 1947 में, बी 1980 में, सी 1990 में या डी सन 2000 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ए 13 मई 1986 को, बी 23 मई 1986 को, सी 5 जून 1988 को या डी 29 मई 1988 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 मई 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये क्वेश्चंस कैसे लगे, हमें कमेंट्स करके ज़रूर जवाब दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।